दोस्तों, दंगा होने से किसका फायदा और किसका नुकसान होता है? फायदा जग जाहिर है और नुकसान उनका होता है जिनका इससे कोई सरोकार ही नहीं। जैसे कि एक आम नागरिक, आम जिंदगी जीने वाले लोग शांति से अपना जीवन जीना चाहते हैं लेकिन देश में शांति को भंग करने के लिए सुनियोजित हिंसा की एक बड़ी साजिश की जा रही है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की शोभा यात्रा हो, भीड़ हो, वहां पर ऑर्गेनाइज्ड प्री प्लान्ड दंगों का प्लान किया जा रहा है। क्या कर रही है हमारी इंटेलिजेंस, क्या कर रहा है हमारा प्रशासन और कैसे इतने बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं जिसकी भरपाई हमारी पीढ़ियां नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, जहां तक जानकारी है उसके मुताबिक नूह में विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल द्वारा निकाली गई पूर्व घोषित ब्रजमंडल 84 कोस यात्रा जो है शोभा यात्रा थी, उसके दौरान दो पक्षों के बीच बवाल हो गया। यात्रा जैसे ही नूह के एक नलहड़ जो है वो नलहेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहीं से यात्रा जैसे ही वहां पहुंची वैसे ही पथराव, नारेबाजी और इवन सोफिस्टिकेटेड विपन से लोगों पर हमले किए गए। यात्रा में शामिल लोगों के साथ साथ पुलिस पर भी पथराव किया गया। और दोस्तों, जो रिपोर्ट आ रही है, जो कि जानते हैं आपकी आधी अधूरी होती हैं, जो अभी आधिकारिक स्रोत हैं, उसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि हरियाणा के मेवात नूह इलाके में सोमवार को एक धार्मिक यात्रा निकलने के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा हो गई। दो होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मेवात में हिंसा को लेकर के 26 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जबकि 116 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, ये बड़ी घटना दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर 2 घंटे की बात जो है आप नूह, सहना और मेवात में पहुंच सकते हैं। इतना बड़ा सुनियोजित जो बवाल, दंगा, हिंसा, जो भी आप इसको कहें, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकारें ही जिम्मेदार हैं? हम आप एक आम नागरिक जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले किसी भी दल के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनकी बहकावे में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और आज हम लोग बात करेंगे हरियाणा दंगे पर और इसके लिए क्या क्या क्यों न्यूज में है, ये क्या हुआ था, पूरा मामला क्यों हुआ था, बवाल, और कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार, और साथ ही साथ दोस्तों प्रशासन की क्या जिम्मेदारी रही और प्रशासन ने अभी तक क्या किया। दंगे का जो है अभी भी असर पूरे आसपास के जिलों पर पड़ता जा रहा है। दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम से कुछ दूर नूह जिले में ये जो है ये वाकया शुरू हुआ। मेवात जो पहले आप जाने उसका इतिहास भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, इन मुद्दों पर हम डिटेल बातचीत करेंगे। कौन कौन से मुद्दे होंगे, इन मुद्दों पर हम डिटेल बातचीत करेंगे कि क्या है मुद्दे और किस तरीके से ये न्यूज जो है प्रभावित कर रही है पूरे भारत को। अभी मणिपुर हिंसा के जो है समस्याएं खत्म ही नहीं हुई थी। एक और दंगा जो कि पूरे ही दिल दहलाने वाला, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आगजनी हुई है, लोगों के साथ मारपीट हुई है, कई लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर बहुत बुरे तरीके से हमले हुए हैं। घरों पर पत्थर रखकर इंतजार किया जा रहा था कि जैसे ही यात्रा आएगी, और उस यात्रा को इस तरीके से प्लान्ड वे में हमला करना। और उससे पहले, और ये बताया जा रहा है कि यह 1-2 दिन का कार्य नहीं है, यह पूरे हफ्तों से ये योजना बनाई जा रही थी। और सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस भी पहले से चल रहे थे दोनों ही गुटों से। एक कहानी मैं बताऊंगा, जो ये कहानी जो है पूरी तरीके से राजनीतिक और आर्थिक कहानी आपको लगेगी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूरी तरह पिस रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम कि ये पहले तो समझेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में क्यों है दोस्तों? क्योंकि आपने देखा कि एक बड़े स्तर पर दंगा हुआ। उस दंगे में हमने बताया था कि ये चीजें हुई हैं। अब ये दंगा कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको समझेंगे। व्हाट इज द कंप्लीट स्टोरी, यही कंप्लीट स्टोरी हम समझेंगे कि सोनू मानेसर कौन है, गौ हत्या का यहां पर क्या पुट दिखा जा सकता है, जिसको रोकने में सोनू मानेसर ने अपनी जान तक लगाई, और बाद में
कुछ ऐसे दुर्घटनाएं हुई या सुनियोजित हत्या थी। 2 मुस्लिम युवाओं की हत्या होती है कुछ महीने पहले जनवरी के आसपास, जिसमें जुनैद और नासिर नाम के 2 मुस्लिम युवा होते हैं। उनकी जो है हत्या, बोला जाता है कि वो मोनू मानेसर ने की है। और उसके बाद से ये मामला धीरे धीरे दोनों ही गुटों के बीच, और वो गुट कौन है, मुस्लिम जो कम्युनिटी है वहां की किस प्रकार से रहती है। मेवात जो है मुस्लिम बहुल इलाका है और हरियाणा में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर 80% मुस्लिम आबादी रहती है। और उनका भी अलग इतिहास है। आजादी के बंटवारे के बाद जो है गांधी जी ने उनको स्पेशली रोका था। यहाँ पर मेवाती जो थे, कुछ लोग बताते हैं कि वो एक प्रकार के जनजातीय स्वरूप के लोग थे, और वो लोग जो है इधर उधर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। आज भी इनकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पिछड़ा हुआ साक्षरता के रूप में भी है, सबसे पिछड़ा हुआ अर्थव्यवस्था के रूप में भी है। इस जिले के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल है और हमें इससे क्या करना चाहिए। अगर आप मेवात के या एसडीएम होते या नूंह जिले के आप एसपी होते तो इस पर क्या कार्रवाई करते। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इस पर आप जो है अपना कोई परसेप्शन, कोई व्यू नहीं बनाएंगे। ये जो चीजें हैं ये जांच का विषय होता है। हम एज ए स्टूडेंट, एज अ अवेयर नागरिक इसमें क्या समझ सकते हैं, इस तरीके के दंगे कैसे फैलाए जाते हैं। दोस्तों एक बड़ी ही इमोशनल कर देने वाली, बहुत ही आहत कर देने वाली खबरें आ रही हैं, जिसमें अभी एक देखे हैं आपने कि मैंने करगिल में युद्ध लड़ा और मेरा बेटा नूंह हिंसा में मारे गए जवान नीरज का पिता का दर्द छलका। अब आप देखिए, कोई एक और मैं सुन रहा था न्यूज में कि कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उनका जो है मस्जिद बनाने के लिए कोई बिहार का, सीतामढ़ी का कोई लड़का जो है, उनका ट्रेन का टिकट भी था, वो भेज नहीं पाए, उसकी हत्या कर दी गई। तो हत्याएं दोनों तरफ से हुई, ठीक है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश विरोधी संगठन इसमें जरूर कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप दिखा रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ मुस्लिम युवाओं के पाकिस्तान से भी वीडियो वायरल हुए हैं कि इन सब घटनाओं पर अब जो है आप प्रशासन जो है वो आईबी जो है वो कर क्या रही थी, ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ लोग बता रहे हैं कि वहां कुछ लोकल मुस्लिम विधायक आदि लोगों ने इस रैली को मना भी किया था कि इस रैली को न आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले ही मोनू मानेसर और एक और नाम है जो मुझे याद नहीं है, ये मोनू मानेसर और ये ममन खान, मेवात को किसने जलाया, इन दोनों नाम आ रहे हैं। ये 2 नाम जो है वो क्यों आ रहे हैं? इनकी आपसी रंजिश पहले से ही थी। आपसी रंजिश किस नाम पर थी? इस पर थी कि वहां पर गौ हत्या को लेकर के, गोकशी को लेकर के मोनू मानेसर ने बड़ा विरोध किया था, जिससे वहां के कुछ, चूंकि ये अलवर आदि से क्षेत्र से लगा हुआ है, नूंह और मेवात का जो क्षेत्र है वह राजस्थान के बॉर्डर को भी छूता है। तो उससे क्या है कि ट्रांस बॉर्डर वहां पर बहुत सारी अवैध घटनाएं, मतलब क्रियाकलाप भी होते थे, जिसकी वजह से वहां के कुछ अवैध व्यापारी या अवैध लोग, जिनका पैसा बहुत बड़े स्तर पर शामिल था, वो लोग उनसे नाराज थे। अब ये क्या इस पर सुनियोजित प्लान करके ये किया गया है या इसको जबरदस्ती भड़का कर करवाया गया है, ये जांच का विषय है। इस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि दोस्तों इस तरीके के किसी भी वीडियो, किसी भी अन्य चीजों का शेयर ना करें। जैसे कि माना गया है कि जिस दिन यात्रा निकल रही थी 31 जुलाई को, सुबह में कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने वीडियो वायरल कराया। अभी देखिए ये क्या है, किस तरीके से इसको सुलझाया जा सकता है, और हम क्या इतने अनपढ़ हैं, इतने गंवार हैं कि कुछ लोगों के उकसावे में आकर कोई एक प्रॉपर दल के, किसी एक संगठन के, या किसी अपने कोई बोल रहा है कि इसमें कांग्रेस के नेता का हाथ है, कोई बोल रहा है कि कोई संगठन के, धार्मिक संगठनों के लोगों का हाथ है, कोई बोल रहा है ये पर्सनल दुश्मनी थी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? हम आमजन हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये सुनियोजित शोभा यात्राओं पर प्लान करके हमले किए जा रहे हैं, इसका इलाज क्या बुलडोजर बाबा हैं? इसका इलाज क्या वही है कि जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिखाया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा यहां पर माहौल बना दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब दंगा करना सबसे बड़ा कठिन काम है। तो क्या हर सरकारें ये बुलडोजर चला देंगी? और इसमें बुलडोजर जो पॉलिसी है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन कुछ हिंसक लोगों को दबाने के लिए इनकाउंटर, बुलडोजर जैसी पॉलिसी कभी कभी सही लगती है।
इस तरीके की आहत करने वाली घटनाएं जब आती हैं, जब छतों पर पत्थर रख के लोग महिलाओं पर, बच्चों पर हमला करते हैं, तो बुलडोजर पॉलिसी सही लगती है। लेकिन एज अ प्रशासनिक अधिकारी के हम लोग ट्रेनर हैं, प्रशासनिक अधिकारी, हमारा प्रशासन में काम करना है, लेकिन वहां पर आप होते या आप उस सरकार में सत्ता में होते या प्रशासन में होते तो आप क्या वहां पर कदम उठाते हैं। इवन पुलिस अधिकारियों पर 2 होमगार्ड की हत्या कर दी गई है। वो बेचारे जो मतलब कि इतनी कम सैलरी में, इतने कम संसाधन में अपना जीवन यापन करते हैं, पुलिस प्रशासन इतनी मेहनत करके अपनी जान पर बाजी लगा करके वो हमारे नागरिकों के लिए रक्षा करते हैं और हम ही उन्हें मार रहे हैं, काट रहे हैं। कहां जा रहा है समाज? और इस समाज के लिए, इस वहशी समाज के लिए, हिंसक समाज के लिए जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, यहां पर देखिए बल्लभगढ़ तक आप देख रहे हैं, सोहना, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, नूह के बाद जो है इन सारे पानीपत, इवन आप जो है आसपास के जो राजस्थान के कई क्षेत्रों में ये जो है लहर, कोई मुस्लिम दुकान कोई फूंक रहा है, कोई हिंदू दुकान तोड़ रहा है। इस तरीके से जो हरकतें हैं वो हमें जाहिलपन की तरफ ले जाती हैं। कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं की अगर हम फिर से रिपीटिशन करेंगे तो जो भी संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं, देखिए बिना प्री प्लान के इस तरीके की घटनाएं जो है, हिंसक घटनाएं नहीं होती हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, खास करके जो है जब कल दोपहर करीब 1:30 बजे नूह के जो नलहड़ शिव मंदिर, जैसे मैंने बताया था ना, फिरोजपुर झिरका की तरफ जो है जब ये पूरी टीम रवाना हुई, मतलब कि ये पूरी जो शोभा यात्रा थी, तो शहीदी पार्क के पास जो है बताया जा रहा है कि वहां पर दूसरे समुदाय के लोग जो है उस पर पत्थरबाजी करने लगे। पथराव इतनी तेजी से हुआ कि वहां लोग भगदड़ मच गई और बहुत सारी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे जो है अपनी गाड़ियां छोड़ करके उस मंदिर में जाकर के छुप गए। मंदिर में छुपने के बाद जो उनके जो जितने भी गाड़ियां थी, उनकी जो है उनको आग लगा दिया गया। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनके फोन नंबर अभी भी स्विच ऑफ हैं। आशा ये बताई जा रही है कि ये संख्या मृतकों की बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन इस चीज को, इस दुर्भावना को हम कैसे मिटाएं? दोस्तों, आपको 31 अक्टूबर 1984 की घटना बताएं, जब हमारी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। उसके बाद दंगे भड़के थे, 15 दिनों तक चले, कई जांच पैनल उस पे बैठे, 8 लोगों को दोषी ठहराया गया, नेता, पुलिस सब उसमें से भाग निकले। और मैं बता दूं कि दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जब हमारी इंदिरा गांधी जी का, पूर्व प्रधानमंत्री जी का देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या हुई थी, 6 बजे यह हंगामा शुरू होता है और इस खबर ने ऐसे सांप्रदायिक नरसंहार का माहौल तैयार कर दिया कि आजादी के बाद भारत में कभी भी नहीं देखा जाने वाला ऐसा दंगा दिल्ली के राजधानी में, सड़कों मोहल्लों पर एक के बाद एक मरते लोग, जलते लोग, चीखों से गूंजते लोग, अराजकता फैल गई पूरे दिल्ली में। एक पखवाड़े के नरसंहार में 2700 लोगों के से अधिक लोग मारे गए, हजारों से अधिक लोग घायल हुए, 80% जो है वो, मतलब कि आप समझ नहीं सकते कि इसमें कितना बड़ा बवाल हुआ। दोस्तों, मैं बता दूं कि नूह जो है वो कभी मेवात जिले के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2016 में इसका नाम बदल दिया गया, नूह कर दिया गया। 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो यह आबादी का लगभग, इसकी आबादी जो है 11 लाख के आसपास है। इसमें 80% मुस्लिम आबादी है, 20% हिंदू आबादी है। इतना ही नहीं, यह इलाका इतना पिछड़ा हुआ है कि आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यहां साक्षरता दर केवल 55% है। पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में दोगुना अंतर है। पुरुषों की जो अगर हम मांगे तो अगर उनकी पुरुषों का जो है 70% साक्षरता है, तो महिलाएं केवल 37%। और यहाँ के लोग जो है पशुपालन, कृषि, छोटा मोटा काम करके करते हैं, मतलब अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था हम देखें तो पूरे हरियाणा में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है ये। 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है, उसमें ये कहा जाता है कि नूह को हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला माना गया है। यहाँ की ज्यादातर लोग जो है खेती किसानी करते हैं, पशुपालन करते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग जो है गोकशी और अन्य चीजों में इन्वॉल्व थे। वहां से जहां तक मेरा ये है कि परसेप्शन की ये लड़ाई जो है दो लोगों के बीच व्यक्तिगत है, व्यापार की है, राजनीति की है, और इसमें पिस रहा है आमजन। दोस्तों, यहां भी अगर हम देखें तो
यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? हमारे आम नागरिकों का होता है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, मरेगा व्यक्ति ही, मरेगी मानवता ही। आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग सौहार्द बनाए रखें, कोई भी किसी भी तरीके की हिंसक भड़काऊ वीडियो कभी न शेयर करें। जिम्मेदार कौन है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस चीज के लिए प्लानिंग कब से हो रही थी, कहां से हो रही थी, हमारा आईबी इंटेलिजेंस, हमारा प्रशासन कैसे फेल हुआ, ये सोच का विषय है। अगर आप होते, अगर आप जो है नूह के एसपी होते, एसडीएम होते, पास में डीपीएसपी होते, तो क्या कार्रवाई करते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये आहत कर देने वाली घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। भारत जो कि सौहार्दपूर्ण देश पूरे विश्व में माना जाता है, हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति, पूरे सभी जाति धर्म समाज के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने माहौल बिल्कुल खराब कर दिया है। सत्ता का लोभ और विरोध की ऐसी लालच आ चुकी है लोगों के अंदर कि मतलब कि हिंसा तक करवाने से नहीं डर रहे हैं। तो दोस्तों, जिम्मेदार कौन है ये प्रशासन निर्णय करेगा, लेकिन ये घटना थी और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन है जिम्मेदार, और आप प्रशासन में वहां पर होते तो कौन कौन सी कार्रवाई करते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।